प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग 9 रूपों की अलग अलग दिन उपासना की जाती है और नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से नवरात्रि के छठे दिन माँ की उपासना करता है, उस भक्त की सभी इच्छाएं बहुत ही सरलता से पूरी होती हैं और उस भक्त के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इस कारण उनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। दोस्तों, 4 भुजाधारी माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है और अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए है। अन्य दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के छठे दिन आपको माँ कात्यायनी को किस प्रिय भोग का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं माँ कात्यायनी बहुत ही जल्द पूरी कर सकें। दोस्तों, आपको नवरात्रि के छठे दिन जल्द उठकर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और इसके पश्चात आपको पहले दिन की तरह ही कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। कलश पूजा के बाद आपको देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, माँ कात्यायनी की सभी प्रकार के विधिवंत पूजा अर्चना करने के बाद फिर आपको माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठ जाना चाहिए। दोस्तों, आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को माँ के सबसे प्रिय चीज शहद का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से भक्त की जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप भी नवरात्रि के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाकर अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों। जय माता की। सारांश में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र का छठा दिन है माँ कात्यायनी का। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। माता का यह स्वरूप बहुत ही अद्भुत है, बहुत मनमोहक है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया, अर्थात उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के नाम पर ही इनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी का स्वरूप बड़ा मनमोहक है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है। माँ हमेशा शेर पर सवार रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला भी है। माँ के एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में कमल है, तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ की पूजा उपासना करने से मनुष्य को कठिन से कठिन कार्यों में बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और बड़ी से बड़ी तकलीफ आसानी से गुजर जाती है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त माँ दुर्गा की छठी विभूति अर्थात माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।